बच्चों आज करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन क्लास 10th का। ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा गया है कि आपको एक शंकु दिया गया है 120 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई है और उसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक शंकु दिया गया है जो कि एक बच्चों अर्धगोले पर आरोपित है, जो कि एक अर्धगोले पर खड़ा हुआ है। उस अर्धगोले की जो बच्चों त्रिज्या है वो कितनी है, वो भी 60 सेंटीमीटर है। इतना पढ़ने के बाद अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। कह रहा है कि जो शंकु और जो ये आपका अर्धगोला है ना बच्चों, ये एक बेलन के अंदर डालते हैं हम इसे। किसके अंदर डालते हैं? बेलम्बवर्ती बेलन के अंदर हम इसे डालते हैं। जब से हम डालते हैं ना अंदर, तो ये इसके तली को टच करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है बेलन के अंदर पहले से पानी भरा हुआ था। तो भाई एक बात बताओ, जब मैं पानी भरे हुए चीज़ में कोई चीज़ डालूंगा तो पानी छिटक के कहाँ आएगा? बाहर आएगा। ठीक है, तो अंदर थोड़ा सा पानी बचेगा। तो ये उसी को बोल रहा है कि शेष बचे पानी का आयतन बताओ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बेलन की जो बच्चों हाइट है पूरी, वो कितनी है? 180 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी? 60 सेंटीमीटर। जो जो हमको पता था हमने यहाँ पे सब लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो H2 जो है वो बच्चों शंक्वाकार ठोस की ऊंचाई है 120 और H1 जो है बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 180 और त्रिज्या इसकी 60 है और इन दोनों की त्रिज्या भी कितनी है? 60। शेष बचे पानी का आयतन निकालना है जो उसके अंदर बचा था। तो भाई कैसे निकलेगा? आप बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन माइनस कर दो, पानी का निकल जाएगा। अब ठोस के आयतन में दो चीज़ बनी है, एक तो बनी है शंकु, एक बना है अर्धगोला। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, सबके फॉर्मूले हमने लगा दिए। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, आर का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू 180, आर का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, आर की क्यूब 60 की क्यूब और H2 की वैल्यू 60। बच्चों ध्यान से देखना, पाई 60 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई ये यहाँ पर भी है, पाई 60 का स्क्वायर यहाँ पर भी है। कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 180, 1/3। अब देखो पाई 60 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 120, 2/3। पाई 60 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो 160 बचेगा। यहाँ कैंसिल करो, 3 4 जा 12, 40 आ गया, 3 2 जा 6, 20 आ गया, 20 दूनी 40, 40 ऐसी दोनों को प्लस करें क्या आएगा? 80। अब 60 का स्क्वायर क्या होगा? 3600। अब देखो, अब पीछे करते हैं इसकी कैलकुलेशन, ध्यान से देखना। अब देखो 3600 हो गया, पाई हो गया, ये घटाएंगे कितना आएगा? 100 आएगा। 100 की इंटू करूँगा तो ये आएगा, पाई का मान 22/7। 22 की इंटू इसमें करूँगा तो ये आएगा, 7 से डिवाइड करूँगा तो बच्चों ये आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, मुझे लेकर आना मीटर क्यूब में। तो बच्चों 3 बार 100 से इसे भाग कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो आसान तरीका क्या है? कितने जीरो हैं? ये 6 जीरो हैं। तो पॉइंट को 6 स्टेप आगे ले आओ, 1 2 3 4 5 6। तो भाई ये आ गया, ये इसका आंसर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।